समाज की बड़ी दयनीय सोच को देख करके हंसी भी आती है और बड़ी असमंजस की बात है कि ऐसे ऐसे विद्वान जिन्होंने बंटवारा करके रख दिया है कि साहब ये भगवान और हैं, ये भगवान और, ये भगवान और। तो संतों ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कह रहे संत महात्माओं के बीच भी विवाद, क्योंकि एक ऐसे महात्मा को सुनने का अवसर मिला जो कि कबीर पंथावली से थे और बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे, ऐसा प्रमाण कर रहे हैं वो। तो देखिए उन्होंने अपना ईश्वर कोई और ही बना रखा है, यानी संत होते हुए भी, और जो कि अवतारी पुरुष उन पर उंगलियां उठाते हैं। तो ऐसे संतों को क्या कहना चाहोगे? तो आखिर आप कौन से राम की बात कर रहे हो, आप कौन से भगवान की बात कर रहे हो? तो संतों ने कहा एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं एक राम तो दशरथ के बेटे थे, एक राम है घट घट में व्याप्त हैं, घट घट में बैठे हुए हैं, एक राम है जगत में व्याप्त हैं, एक राम जग से न्यारे हैं। आओ संत महात्माओं, बार बार कह रहे हैं कि निकट होत सूजत नहीं, निकट होत सूजत नहीं, और दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को और भयो मोतिया बिंद। अब संसार में तो सभी आ गए जो ऐसी सोच वाले व्यक्ति हैं जो कि परमात्मा पे भी उंगली उठा देते हैं। थोड़े प्रचार, थोड़े व्यूज पाने के लिए आज इंसान कर क्या रहा है? आज संत महात्मा जो कहलाते हैं वो अपने आप को उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे। वो भगवान श्री राम जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के खातिर राजमहल को त्याग दिया, जितना आनंद व सुकून को त्याग दिया, नौकर चाकरों को त्याग दिया और वनवास को चल दिए हैं, क्योंकि पिता ने कह दिया है बेटा 14 वर्ष का वनवास जाना है, वन में वास करना है। ऐसे राम पे उंगलियां उठाते हैं और बड़े ऊंचे संत कहलाते हैं। तो जरा सोचने का विषय है संत महात्माओं, क्या हमें परमात्मा पे उंगली उठानी चाहिए? तो कहा संभल कर चल ए इंसान, ये नादानों की बस्ती है। अरे उस समय हाथ उठाया, उस समय उंगली उठाई, कोई बात नहीं। भगवान राम के समय में धोबी ने उंगली उठाई कि मेरी बीवी होती तो मैं कब का निकाल देता। अरे व्यर्थ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। ऐसे ही तो प्राणी होते हैं संत महात्माओं कि एक राम जी हैं जो कि सीता को रखे पड़े हैं। आज एक ये व्यक्ति हैं, आज ये महात्मा हैं जो परमात्मा पे उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये राम थे जो कि मांस खाते थे। आओ संत महात्माओं, ऐसा पुकार रहे हैं। तो कहा संभल कर चल ए इंसान, ये नादानों की बस्ती है। इसने मां सीता को ना बख्शा तो फिर तेरी क्या हस्ती है। इसने मां सीता को ना बख्शा, अब भगवान राम को नहीं बख्श रहे, ये मानने वाले हैं परमात्मा को। आओ संत महात्माओं, हमें सोच को विस्तार करना होगा, अपनी सोच को बढ़ाना होगा, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं तू तो अनंत है, तू तुच्छ बुद्धि नहीं है। तेरी दृष्टि में विस्तार होना चाहिए, विस्तार असीम की ओर। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने आज हमें विस्तार दृष्टि प्रदान कर दी, आज हमें असीम दृष्टि प्रदान कर दी। सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं, दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। और वो कबीरदास जी को मानने वाले हैं। और कबीरदास जी क्या कह रहे हैं सुन लें कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना है किसी से दोस्ती, ना हूं किसी से बैर। कह रहे कबीरा तो बाजार में खड़ा है, संसार रूपी बाजार में, ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से बैर है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर राम है कितने? आखिर विवाद है क्यों? आखिर वो कौन सा कबीर था जिसने ये बात लिख दी? और ये कौन कबीर हैं? एक कबीर भगवान का नाम भी है, एक कबीर रामानंद के शिष्य हुए हैं। तो आओ संत महात्माओं, डिफर अंतर है। तो कहने का तात्पर्य, ये रमा हुआ राम कल भी था,
ये घटघट में बैठा हुआ राम आज भी है। वो दशरथ के बेटे शरीर से जल समाधि ली थी आपने, शरीर से ही ब्रह्मलीन हुए थे। शरीर यानी पूरी तरीके से शरीर मिटा दिया अपना और जल समाधि सरयू नदी में ले लिया आपने। तो आओ संत महात्माओं, राम एक ही है। गॉड इज इटर्नल पावर, गॉड इज ओनली वन, ओनली गॉड इज इटर्नल पावर। सदगुरु भी कह रहे हैं एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार है, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही कन्हैया है, तू ही रहीम है। ये मेरे सदगुरु का फरमान है। क्योंकि ऋग्वेद में भी एक बात आती है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हे लोगों, एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं। नास्ति नास्ति नास्ति, नहीं है नहीं है नहीं है। इस संसार में एक ही परमपिता परमात्मा है। लेकिन हम शंका में क्यों पड़ जाते हैं? जैसे 10 पनियारी घड़े लेकर के आई हैं, लाइन टू लाइन रख दिए। अब चंद्रमा तो एक है, सभी पनियारियों ने घड़े भर लिए हैं और घड़ों के अंदर चंद्रमा के यानी सूर्य की आकृति आ रही है। सूर्य की आकृति 10 घड़े हैं तो 10 घड़ों में 20 घड़े हैं तो 20 घड़ों में सूर्य दिखाई दे रहा है। तो यह डाउट हो जाता है कि सूर्य एक है या 20 है, लेकिन वास्तव में सूर्य तो एक है। जब उन मटकों का पानी पानी में मिल जाएगा, मटके फूट जाएंगे, तो वास्तव में एक ही सूर्य दिखाई देगा। जितनी संसार में ये आत्माएं हैं जो कि परमात्मा का अंश बताई जाती हैं, जिस दिन ये अपने प्रीतम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन इन्हें इनका लक्ष्य मिल जाएगा, उस दिन आवागमन का इनका बंधन छूट जाएगा और ये एक हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे। क्योंकि एक डली सोने की लेके गहने कई गढ़वाले हम, लेके माला झुमके फिर से हम गलवाले हम। कह रहे हैं सोने की यदि डली ले ली जाए, माला झुमके बना लो, आप 1000 रंग के आभूषण बना दो, किस प्रकार के आभूषण बना लो, लेकिन याद रखो फिर से गलवाओगे तो सोने का सोना हो जाएगा। वाटर कह लो, पानी कह लो, तोय कह लो, नीर कह लो, जल कह लो, लेकिन पानी तो प्यास बुझाएगा, पानी तो आपके कपड़े धोएगा, आपको शांति प्रदान करेगा, लेकिन पानी तो पानी है। ऐसे ही इस परमात्मा को हजारों नामों से लोग पुकारते हैं, लेकिन ये लोगों परमात्मा पे उंगली उठाने वालों कान खोल के सुन लो, परमात्मा एक है। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, क्योंकि मूर्ख बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है। अवतार वाणी में सहसा अवतार सिंह जी महाराज ने रचना दर्ज कर दी। मूर्ख बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है, और होने का जब थप्पड़ पड़ता होश ठिकाने आता है, तब कहता है मैं कौन हूं और ये राम कौन है। आओ संत महात्मा, हमें उंगली नहीं उठानी, बट इतना करना है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, अरे तेरा नाम निकले मुख से और मेरे प्राण निकले सुख से। हे परम पिता परमात्मा, जब मेरे प्राण निकले तन से तो तेरा नाम मुख से निकले, तेरे में मेरा ध्यान हो तो वास्तव में मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। क्योंकि जा पे कृपा राम की होई, बापे कृपा हरे करे सब कोई। उस पे सारे देवता हर प्राणी उस पर कृपा करना शुरू कर देता परमात्मा, जिस पे आपकी कृपा होती है। तो दया करो, इन प्राणियों पे दया करो, हमें सद्बुद्धि का दान दो, हम आपके बताए हुए सत्य वचन पे चल पाएं। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।